अत्यधिक लाड प्यार किस प्रकार बच्चों को बिगाड़ सकता है। कहानी लाडले पुत्र की शिक्षा। एक समय की बात है, एक धनी व्यापारी था जिसका एक ही पुत्र था। वह अपने पुत्र को बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा पूरी करता था। पुत्र को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। उसे हर प्रकार का सुख और सुविधा मिली। जैसे जैसे पुत्र बड़ा हुआ, वह अहंकारी और आलसी होता गया। उसे दूसरों का सम्मान करना नहीं आता था और वह हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करने की जिद करता था। व्यापारी अपने पुत्र के इस व्यवहार से चिंतित था, लेकिन वह उसे सुधारने में असमर्थ था। एक दिन व्यापारी ने गौतम बुद्ध के बारे में सुना। उन्होंने सुना कि बुद्ध लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। व्यापारी ने अपने पुत्र को बुद्ध के पास ले जाने का फैसला किया। जब वे बुद्ध के पास पहुंचे तो व्यापारी ने उनसे अपने पुत्र के बारे में बात की। बुद्ध ने लड़के को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारे पुत्र को किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जीवन का सही अर्थ क्या है। उसे यह नहीं पता कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। बुद्ध ने लड़के को कुछ दिनों तक उनके साथ रहने के लिए कहा। इस दौरान लड़के ने बुद्ध के शिष्यों को साधारण जीवन जीते हुए देखा। उन्होंने देखा कि वे सभी मेहनती और विनम्र थे। लड़के को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे इतने खुश कैसे रह सकते हैं। बुद्ध ने लड़के को ध्यान और साधना का अभ्यास करने के लिए भी कहा। धीरे धीरे लड़के का व्यवहार बदलने लगा। वह अधिक विनम्र और विचारशील हो गया। उसने दूसरों का सम्मान करना सीखा और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखा। जब लड़का अपने घर वापस आया तो वह एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपने पिता से माफी मांगी और उनसे वादा किया कि वह अब कभी भी अहंकारी नहीं होगा। व्यापारी अपने पुत्र के इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुआ। कहानी का नैतिक। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता को अपने बच्चों को अत्यधिक लाड प्यार नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को सही और गलत के बीच का अंतर सिखाना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को विनम्र, मेहनती और दूसरों का सम्मान करना सिखाना चाहिए। अत्यधिक लाड प्यार बच्चों को अहंकारी, आलसी और स्वार्थी बना सकता है। उन्हें यह नहीं पता होता कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना है। वे दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में भी असमर्थ होते हैं। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों को प्यार और अनुशासन दोनों देना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसी संतानें जो अपने माता पिता को आर्थिक रूप से कमजोर कर देती हैं, कई प्रकार की हो सकती हैं। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जिम्मेदारियों से भागने वाली संतान। ऐसी संतान जो अपनी जिम्मेदारियों से भागती है, माता पिता पर आर्थिक बोझ डाल सकती है। वे अपनी शिक्षा, नौकरी या परिवार के प्रति जिम्मेदार नहीं होते हैं, जिससे माता पिता को उनकी देखभाल करने और उनके खर्चों को वहन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नशे की आदी संतान। नशे की लत माता पिता को आर्थिक रूप से तबाह कर सकती है। नशे की लत के कारण संतान अपनी नौकरी खो सकती है, कर्ज में डूब सकती है और माता पिता से पैसे मांग सकती है। खर्चीली संतान। ऐसी संतान जो फिजूल खर्ची करती है, माता पिता की बचत को खत्म कर सकती है। वे विलासिता की वस्तुओं पर बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं और माता पिता से बार बार पैसे मांगते हैं। बीमार संतान। गंभीर रूप से बीमार संतान की देखभाल करना बहुत महंगा हो सकता है। माता पिता को चिकित्सा खर्चों, दवाओं और देखभाल करने वालों के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। माता पिता से दूर रहने वाली संतान। आजकल की भागदौड़ वाली जीवन शैली में बहुत सी संतानें माता पिता से दूर रहती हैं। ऐसे में यदि माता पिता को कोई आर्थिक परेशानी हो तो उनकी संतान उनकी मदद नहीं कर पाती है। माता पिता के प्रति बुरा व्यवहार रखने वाली संतान। माता पिता के प्रति बुरा व्यवहार रखने वाली संतान भी उनके आर्थिक रूप से कमजोर होने का कारण बन सकती है। गौतम बुद्ध की कहानी से सीख। गौतम बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में इस बात पर जोर दिया है कि संतान का सही मार्गदर्शन और शिक्षा बहुत जरूरी है। उन्होंने एक कहानी के माध्यम से समझाया कि कैसे एक लापरवाह और फिजूल खर्ची करने वाला पुत्र अपने पिता को गरीबी की ओर धकेल देता है। कहानी के अनुसार एक धनी व्यापारी का पुत्र था जो बहुत ही विलासी जीवन जीता था।
वह अपने पिता के धन को व्यर्थ में उड़ाता था और किसी भी काम में ध्यान नहीं देता था। धीरे धीरे उसका पिता गरीब होता चला गया और अंत में उसे भीख मांगनी पड़ी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता को अपनी संतान को सही मार्ग पर ले जाना चाहिए और उन्हें सही उपयोग के बारे में सिखाना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हर बच्चा अलग होता है और माता पिता को अपने बच्चों को प्यार, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए, चाहे उनकी परिस्थितियां कुछ भी हों। बिगड़ी हुई औलाद माता पिता के लिए कई तरह से परेशानी का कारण बन सकती है। आर्थिक परेशानी। बिगड़ी हुई औलाद अक्सर फिजूल खर्ची करती है और माता पिता के पैसे बर्बाद करती है। वे नशे की लत या जुए जैसी बुरी आदतों में पड़ सकते हैं, जिससे माता पिता को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। वे अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं, जिससे माता पिता को उनकी देखभाल करने और उनके खर्चों को वहन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। भावनात्मक परेशानी। बिगड़ी हुई औलाद का व्यवहार माता पिता को बहुत दुखी और निराश कर सकता है। वे माता पिता के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं या उन्हें अपमानित कर सकते हैं। वे माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं। सामाजिक परेशानी। बिगड़ी हुई औलाद के कारण माता पिता को समाज में शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। उनके गलत कामों से परिवार की प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। उनका गलत व्यवहार अन्य लोगों के साथ संबंध खराब कर सकता है। कानूनी परेशानी। बिगड़ी हुई औलाद अपराध में शामिल हो सकती है, जिससे माता पिता को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उनके कारण माता पिता को पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। बिगड़ी हुई औलाद के लक्षण। जिम्मेदारी से बचना। फिजूल खर्ची, नशे की लत, बुरा व्यवहार, झूठ बोलना, अपराध में शामिल होना बिगड़ी हुई औलाद को सुधारने के उपाय। शुरुआत से ही बच्चों को सही मार्गदर्शन दें। बच्चों को प्यार और अनुशासन दोनों दें। बच्चों को जिम्मेदारी लेना सिखाएं। बुरी आदतों से दूर रखें। बच्चों को अच्छे संस्कार दें। जरूरत पड़ने पर किसी अच्छे मनोचिकित्सक से परामर्श लें। यह सच है कि कई बार औलादें अपने माता पिता के लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे गलत परवरिश। कई बार माता पिता बच्चों को अत्यधिक लाड प्यार देते हैं, जिससे वे बिगड़ जाते हैं। कुछ माता पिता बच्चों को सही गलत का फर्क नहीं सिखाते, जिससे वे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। बुरी संगत। बच्चे बुरी संगत में पड़कर नशा, जुआ या अन्य गलत आदतों का शिकार हो सकते हैं। बुरी संगत के कारण वे अपराध में भी शामिल हो सकते हैं। आर्थिक कारण। आर्थिक तंगी के कारण कई बच्चे गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुछ बच्चे जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत रास्ते पर चले जाते हैं। मानसिक समस्याएं। कुछ बच्चे मानसिक समस्याओं से पीड़ित होते हैं, जिससे उनका व्यवहार बिगड़ जाता है। मानसिक समस्याओं के कारण वे हिंसक या अपराधी बन सकते हैं। सामाजिक कारण। समाज में बढ़ती हिंसा और अपराध का बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। मीडिया में दिखाए जाने वाले गलत कंटेंट से भी बच्चे प्रभावित होते हैं। माता पिता से दूर रहना। आजकल की जीवन शैली में बहुत सी संतानें माता पिता से दूर रहती हैं, जिससे माता पिता को अकेलापन महसूस होता है। माता पिता के लिए सलाह। बच्चों को सही मार्गदर्शन दें। बच्चों को प्यार और अनुशासन दोनों दें। बच्चों को अच्छी संगत में रहने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों की आर्थिक और मानसिक समस्याओं को समझें और उनका समाधान करें। बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बिगड़ी हुई औलाद माता पिता के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण बन सकती है। गौतम बुद्ध की कहानियों में सीधे तौर पर बिगड़ी हुई औलाद का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन उनकी शिक्षाओं में ऐसे सिद्धांत जरूर मिलते हैं जो इस समस्या को समझने और सुलझाने में मदद कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और बिगड़ी हुई औलाद। कर्म का सिद्धांत। गौतम बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर जोर दिया। इसका मतलब है कि हमारे कार्य हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे कर्म करने की शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वे एक बेहतर भविष्य बना सकें। यदि कोई औलाद गलत कर्म करती है तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। मध्य मार्ग। गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया। इसका मतलब है कि हमें अति से बचना चाहिए।
न तो हमें अत्यधिक भोग विलास में लिप्त होना चाहिए और न ही अत्यधिक कठोरता बरतनी चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों को संतुलित जीवन जीना सिखाना चाहिए। करुणा और सहानुभूति। गौतम बुद्ध ने करुणा और सहानुभूति के महत्व पर जोर दिया। माता पिता को अपने बच्चों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखनी चाहिए, लेकिन उन्हें गलत कामों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यदि कोई औलाद गलत रास्ते पर चली जाती है तो माता पिता को उसे प्यार और समझदारी से सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। सही मार्गदर्शन। गौतम बुद्ध ने सही मार्गदर्शन के महत्व को समझाया है। माता पिता को अपने बच्चों को सही और गलत के बारे में समझाना चाहिए। बिगड़ी हुई औलाद को सुधारने के उपाय, प्यार और समझदारी। माता पिता को अपने बच्चों को प्यार और समझदारी से समझाना चाहिए। उन्हें यह बताना चाहिए कि उनके गलत कामों से उन्हें और उनके परिवार को कितना नुकसान हो रहा है। अनुशासन। माता पिता को अपने बच्चों पर उचित अनुशासन रखना चाहिए। उन्हें गलत कामों के लिए दंडित करना चाहिए, लेकिन यह दंड कठोर नहीं होना चाहिए। अच्छी संगत। माता पिता को अपने बच्चों को अच्छी संगत में रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें बुरे दोस्तों से दूर रखना चाहिए। पेशेवर मदद। अगर समस्या गंभीर है तो माता पिता को किसी मनोचिकित्सक या काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने बच्चों को सही मार्ग पर ले जाने के लिए प्यार, समझदारी और अनुशासन का उपयोग करना चाहिए। बुरे लोगों से बचने के कई तरीके हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें। यदि आपको किसी व्यक्ति के बारे में बुरा महसूस होता है तो उनसे दूर रहें। आपकी प्रवृत्ति अक्सर सही होती है। सीमाएं निर्धारित करें। बुरे लोगों को अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करने दें। उन्हें बताएं कि आप उनके व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आत्मविश्वास रखें। बुरे लोग उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो कमजोर या असुरक्षित दिखते हैं। आत्मविश्वास रखें और अपनी बात पर कायम रहें। सहायता लें। यदि आप किसी बुरे व्यक्ति से परेशान हैं तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें। यह एक दोस्त, परिवार का सदस्य या चिकित्सक हो सकता है। बुरी संगत से बचें। बुरी संगत का असर हम पर बहुत जल्दी होता है, इसलिए जितना हो सके बुरी संगत से बचें। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। सकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपको बुरे लोगों से बचने में मदद मिल सकती है। वे आपको समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को पहचानें। अपनी भावनाओं के प्रति सचेत रहें। यदि कोई आपको बुरा महसूस करा रहा है तो उस व्यक्ति से दूर रहें। अपने मूल्यों पर कायम रहें। अपने मूल्यों पर कायम रहें और उन चीजों के लिए खड़े रहें जिन पर आप विश्वास करते हैं।